हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन लेसन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और हमने पहले लेक्चर में हेलो एल्केन किसे कहते हैं और उसके बनाने की एक विधि को जाना था। आज हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि को जानेंगे। तो दूसरा विधि है एल्कीन द्वारा। नाम से पता चल रहा है इसमें एल्कीन होगा, तो आइए समझते हैं एल्कीन द्वारा कैसे। तो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड। आप लोगों ने ये सब बेसिक बातें क्लास 9 10th की आप लोग जानते होंगे। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो एक हम एल्कीन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। और कितने कार्बन है? 1 2 3, इसलिए इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। तो कितने लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने प्रोपीन क्यों लिया, एल्कीन क्यों नहीं लिया, मतलब कि इथीन क्यों नहीं लिया? तो इथीन इथीन भी ले सकते हैं, पर हम आपको एक ही इक्वेशन में दोनों रूल सिखाना चाहते हैं, मतलब कि एम रूल तथा एंटी एम रूल, इसलिए आपको मैंने प्रोपीन लिया। तो आइए हम पहले रिएक्शन कराते हैं। इस प्रोपीन का रिएक्शन HBr से कराते हैं। जब हम HBr से कराएंगे तो यहाँ पर एम रूल लगेगा। एम रूल क्या होता है? एम रूल मतलब कि मार्कोनी-काप का रूल। तो मार्कोनी-काप का नियम क्या कहता है? मार्कोनी-काप का नियम कहता है, जब यहाँ से मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, तो हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में बस सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अत्यधिक मजबूत होता है और जल्दी नहीं टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो इसलिए इसमें का एक पाई बॉन्ड टूटेगा। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटेगा, तो H कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगी? ये रूल करता है मार्कोनी-काप का रूल और एंटी मार्कोनी-काप का रूल। तो मार्कोनी-काप के रूल में H वहाँ, देखिए मैं नीचे लिखा हूँ, H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा रहेगा। मतलब कि यहाँ से H टूटेगा तो H कहाँ जाएगा? H इसमें से कहाँ ज़्यादा है? CH2 के पास ज़्यादा है H कि CH के पास ज़्यादा है? तो आप लोग बता देंगे तुरंत कि CH2 के पास ज़्यादा है। तो H यहाँ से टूट कर कहाँ जाएगा? CH2 के पास, तो यहाँ जाएगा CH3 हो गया। और Br कहाँ जाएगा? जहाँ H कम रहेगा। मार्कोनी-काप का रूल क्या कहता है? H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा रहेगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम रहेगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ से ये दोनों अलग हैं, तो यहाँ से H निकला तो H कहाँ जाएगा? CH2 के पास। तो वो CH2 के पास जाकर एक H मिल जाएगा तो CH3 हो जाएगा। और Br यहाँ जाएगा तो ये यहाँ Br हो जाएगा, और इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। यही हमारा हेलो एल्केन है। एक तो ये हो गया। और आप लोग कहेंगे कि H यहाँ भी तो जा सकता है, मतलब कि यहाँ भी तो जा सकता है। जब यहाँ जाएगा तो वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में पराक्साइड रहेगा। HBr के साथ उत्प्रेरक के रूप में पराक्साइड रहेगा। पराक्साइड क्या होता है? H2O2। तब यहाँ पर कौन सा रूल रहेगा? एंटी मार्कोनिक रूल। तो नाम से पता चल रहा है यह एम रूल का उल्टा है। क्या है? एम रूल का उल्टा। तो एम रूल क्या कहता है? एम रूल क्या कहता है? H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा रहेगा, और एंटी मार्कोनिक उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? H वहाँ जाएगा जहाँ H कम रहेगा। तो यहाँ से भी वही बात होगी पहले वाली, टूटने वाली। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, तो H वहाँ जाएगा जहाँ H कम रहेगा। तो H इस बार यहाँ कम है, तो H यहाँ पर लग जाएगा, और Br यहाँ पर जाके लग जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए होंगे ये रूल। अब मैं बता रहा हूँ परीक्षा में कैसे कैसे पूछ सकता है। ये इक्वेशन ही कभी कभी देता है, ये दे देगा इक्वेशन और ये लिख देगा और इसको छोड़ देगा, ABCD लिख देगा और कहेगा कि A का मान बताइए, क्या उत्पाद में बनेगा। तो इस रूल को आप अच्छे से समझिए। मार्कोनी-काप का रूल क्या कहता है? H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा रहेगा। क्या कहता है? H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा रहेगा। और एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है? H वहाँ जाएगा जहाँ H कम रहेगा। तो आप लोगों ने मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब परीक्षा में कई तरह से पूछ सकता है। पूछेगा कि एल्कीन द्वारा 2 ब्रोमो एल्केन बनाइए, या फिर 2 हेलो एल्केन बनाइए, ऐसे पूछ सकता है। मतलब कि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए, ऐसे पूछ सकता है। या फिर पूछ देगा कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। देखिए यहाँ पर दोनों अंतर है, 1 और 2 का, है ना? 1 और 2 का अंतर है। तो क्या पूछ सकता है आपके पेपर में कि एल्कीन से 2
2 हेलो एल्केन बनाइए। क्या पूछ देगा? एल्कीन से 2 हेलो एल्केन बनाइए, तो कौन सा रूल रहेगा? एम रूल, HBr के साथ एम रूल। और पूछ देगा एल्कीन से 1 हेलो एल्केन बनाइए। क्या पूछ देगा? 1 हेलो एल्केन, तो यहाँ पर HBr के साथ पेरोक्साइड लेकर एंटी मार्कोनिक रूल रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग ये रूल अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। तो तीसरा नियम बनाने का एल्कोहल द्वारा। तो आइए सीखते हैं एल्कोहल द्वारा कैसे बनाएंगे। एल्कोहल क्या होता है? जिस हाइड्रोकार्बन के लास्ट में OH समूह जुड़ा हो उसे एल्कोहल कहते हैं। तो आप लोगों 9th 10th में एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, मतलब कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तो पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अगले वीडियो में मैं छोटे वीडियो में ही आपको IUPAC बता दूंगा। तो आइए पहले ये समझते हैं। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल लगभग में पूछता है। इसका नाम है लुकास अभिकर्मक। तो ये क्या होता है? जब हम एल्कोहल की क्रिया निर्जन ZnCl2 या फिर AlCl3 वो निर्जन होना चाहिए कि उपस्थिति में कंसनट्रेटेड HCl से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है? एकदम सिंपल है और हर साल पूछता है। क्या होता है? आप लोग मेरे साथ बोलिए। जब एल्कोहल की क्रिया निर्जन ZnCl2 की उपस्थिति में, एल्कोहल की क्रिया निर्जन ZnCl2 की उपस्थिति में कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड क्या होता है? सांद्र, कंसनट्रेटेड HCl से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन। इसे क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक। लिखना कैसे है? लिखेंगे, मेरे साथ बोलिए, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। एल्कोहल की क्रिया, क्या लिखेंगे? एल्कोहल की क्रिया निर्जन ZnCl2 की उपस्थिति में कंसनट्रेटेड HCl से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही लुकास अभिकर्मक कहते हैं, इसे ही लुकास अभिकर्मक कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन से ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद होता है कि कौन ज़्यादा, मतलब कि कौन ज़्यादा तेज है, मतलब कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री कैसे उससे कम होता है, 1 डिग्री कम होता है। तो हम अपने इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम में आपका 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट बातों को हम बताएंगे। और आशा करता हूँ आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।